और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल का बयान। संगठन, चुनाव समेत कई मुद्दों पर बोले डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल। दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बताया भ्रष्ट सरकार। कांग्रेस नेताओं की सरकार विरोधी टिप्पणियों को अनर्गल बताया। तो ये बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल का बयान। उन्होंने दिल्ली सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया। तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने इस कोटा के कोचिंग साम्राज्य को प्रलंबित और पोषित किया है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल डांटने वाली बात है। मरे हुए मुद्दों को उठा रहे हैं। अब वो न तो जनता उनके मुद्दों को संज्ञान में लेती है, न कोई संज्ञान में लेता है। कुछ तो उन्हें कहना है क्योंकि वो विपक्ष में है, तो अनर्गल आरोप लगाते हैं। हमारी सरकार 1-1.25 साल से काम कर रही है। किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जन नागरिकों को समर्पित सरकार है। अपराध पर नियंत्रण है। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। राजस्थान को हम विकास की बहुत। और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के प्रस्तावित कार्यक्रम भी आपको बता दें। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का कल सीकर जाने का कार्यक्रम है। राज्यपाल मोदी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल 24 जनवरी को भी उनका कार्यक्रम है और कल बता दें सीकर जाने का कार्यक्रम है। राज्यपाल मोदी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी जानकारी। राज्यपाल 24 जनवरी को कोटा के 2 दीक्षांत समारोह में भी शिरकत करेंगे। वर्धमान महावीर कोटा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगे 24 जनवरी को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10 बजे आरआईसी में कार्यक्रम होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के प्रस्तावित कार्यक्रम। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा टपुकड़ा पहुंचे और इस दौरान कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी समस्याएं सुनी। इसके बाद खर्रा ने संविधान गौरव कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मंत्री झावर सिंह खर्रा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को हमेशा नीचा दिखाने का काम किया है। हर जगह उनका मजाक बनाया। उनके द्वारा निर्माण किए गए संविधान का सब जगह दुरुपयोग किया। कांग्रेस ने हमेशा संविधान को तोड़ने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भाई भतीजावाद किया है और अपने लोगों को सहारा दिया है। वहीं कार्यक्रम में तुजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने कहा कि आज संविधान गौरव कार्यक्रम के तहत पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने 50 सालों तक राज किया है। 50 सालों में सोशल मीडिया SC/ST समाज के लोगों को लालच देकर हमेशा सत्ता पर राज करते रहे। और आरसीए के पूर्व अध्यक्ष वैभव गहलोत जयपुर से सरदार शहर जाते समय रतनगढ़ पहुंचे, जहां जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत हुआ। इस दौरान वैभव गहलोत ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर प्रदेश की जनता को राहत दी थी, लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार जन कल्याणकारी नीतियों को समाप्त करने में लगी है। और साथ ही कहा कि कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आगामी दिनों कांग्रेस राजस्थान में फिर से मजबूत होगी। और कोटा में कोचिंग छात्रों के आत्महत्या करने के मामलों पर बिल्कुल रोक नहीं लग रही है। कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या की। हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटककर सुसाइड किया। असम निवासी पराग JEE की तैयारी कर रहा था। जवाहर नगर थाना पुलिस जैसे ही जानकारी मिली मौके पर पहुंची। कोटा में आज आत्महत्या का ये दूसरा मामला है। तो कोटा में कोचिंग छात्रों के सुसाइड मामलों पर रोक नहीं लग रही है। लगातार ये मामले सामने आ रहे हैं। आज एक दिन में 2 बच्चों ने सुसाइड कर लिया है। पहला मामला एक छात्रा की सुसाइड का था और अब ये दूसरा मामला एक छात्र के सुसाइड का है। JEE की तैयारी कर रहा था छात्र। सलूंबर के मुख्य बाजार में पैंथर का मूवमेंट और प्रशासन ने बाजार बंद करने के निर्देश दिए। पैंथर के मूवमेंट वाले क्षेत्र में आवाजाही पर रोक। थाना अधिकारी मनीष खोईवाल के निर्देश पर बैरिकेड्स लगाए। आमजन से अपील की, कहा अभी घर में सुरक्षित रहें। तो पैंथर के मूवमेंट वाले क्षेत्र में आवाजाही पर रोक।
अलवर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात विभाग अलर्ट मोड पर है, तो वहीं इसके मद्देनजर वाहन चालकों से सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की समझाइश की जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ वॉलंटियर्स लगा रखे हैं और इस दौरान पुलिस अधीक्षक और ट्रैफिक इंचार्ज ने दुपहिया वाहन चालकों को करीब 100 हेलमेट भी वितरित किए और यातायात नियमों की पालना करने की समझाइश की। सड़क सुरक्षा अभियान जो हमारा चल रहा है इस महीने, उसमें हमने महीने में इस अभियान के तहत हम सारी चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं। इसमें लोगों को जागरूक करना है, उन्हें प्रशिक्षण दे रहा है, यातायात नियमों की पालना करने के लिए अवगत कराना। उसी क्रम में हमने आज सीके बिरला हॉस्पिटल के सौजन्य से हेलमेट वितरण का कार्यक्रम किया है। जो दुपहिया वाहन चालक होते हैं उसमें देखने में आया है कि सामान्यतः दुर्घटना में उनके सिर में इंजरी होती है, जिससे उनको चोट भी लगती है और कई बार अंतकाल भी हो जाता है। उसके लिए हमने हेलमेट वितरण का। और राजस्थान पटवार संघ के बैनर तले झालावाड़ में पटवारियों ने जिला मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। साथ ही प्रमुख शासन सचिव राजस्व विभाग के नाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में बताया कि पटवारी के पद को तकनीकी पद पर घोषित किया जाए और ग्रेड पे 3600 किया जाए। इसके अलावा गिरदावरी के कार्य पटवारियों से करवाए जाएं। आपको ये भी बता दें कि 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से पटवारी आंदोलन कर रहे हैं। सर, प्रदेश नेतृत्व के साथ जो महासमिति में निर्णय हुआ था, हमारी 9 सूत्रीय मांग पत्र है, जिसके संबंध में हम क्रियान्वित चाहते हैं और सरकार हमें हर बार आश्वासन देकर के टाल देती है और आंदोलन हम वापस ले लेते हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि भाई हम आपके कार्य कर दें, परंतु हर बार आश्वासन मिला है, आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए हम 13 जनवरी से 9 सूत्रीय मांग। और भरतपुर के बयाना में भारतीय किसान यूनियन अंबावता की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र सिंह कसाना के नेतृत्व में ये बैठक हुई। बैठक में नई कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भरतपुर जिले के जिला अध्यक्ष पद पर विश्वेंद्र सिंह धाकड़ लहचोरा कला, प्रदेश संगठन मंत्री करण सिंह झील को प्रदेश सचिव पद पर और सतीश मीणा जी पिपरी को मनोनीत किया गया। आज भारतीय किसान यूनियन अंबावता परिवार का विस्तार करते हुए भरतपुर के जिलाध्यक्ष पद पर श्री विश्वेंद्र सिंह धाकड़ लहचौरा कला को जिलाध्यक्ष बनाया गया है तथा इनको अपनी कार्यकारिणी गठन करके पूरे अधिकार दिए गए हैं, जिससे ये पूरे जिले में तहसीलों में अपने कार्यकारिणी गठित करेंगे। दूसरे, पिपरी के श्री सतीश मीणा जी को प्रदेश सचिव बनाया गया है। करण सिंह जी झील, जिनको संगठन का प्रदेश का संगठन मंत्री बनाया गया है, इन तीनों को नई जिम्मेदारी दी गई है। मैं इन सब से। और अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूरे होने पर पुष्कर के रघुनाथ शाह मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां भगवान श्री रघुनाथ शाह की पूजा अर्चना हुई। इस दौरान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भटाना और पिसांगन पंचायत समिति के प्रधान दिनेश नायक भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने हवन और महाआरती कर जगत कल्याण की मनोकामना की। अयोध्या में 1 वर्ष पहले भगवान श्री रामलला की मूर्ति और मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ था। हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और श्री आदित्यनाथ योगी जी ने ये कार्य करवाया था। उसकी आज पहली वर्षगांठ थी, इसलिए हमने रघुनाथ शाह मंदिर में हनुमान गली में राजगढ़ भैरव धाम के उपासक श्री चंपालाल जी महाराज के कर कमलों द्वारा और ओम प्रकाश जी भड़ाना, देवनारायण बोर्ड गुजर चेयरमैन और भाजपा के प्रदेश महामंत्री